इसकी जो लोकेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ती है बिल्कुल, क्योंकि इस वैली के दूसरी तरफ पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी जहाँ तक मैं जा सकता हूँ आखिरी गांव तक, वो मैं देख के आने की मेरी कोशिश है। तो चलते हैं, मज़ा बहुत आ रहा है। ऊपर से बारिश के बाद इतना खूबसूरत मौसम हो गया है, सुहावना, हल्की हल्की हवा चल रही है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। तो आई एम सो एक्साइटेड एंड आई कांट वेट टू जस्ट गो डीपर इनटू द ब्यूटीफुल गुरेज वैली। सो लेट्स गो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो इस वक्त मैं हूँ राजदान पास कश्मीर में। कश्मीर का नाम आपने सुना ही है सब लोगों ने। कश्मीर जिसे कहते हैं कि धरती पे अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में, मगर यहाँ कश्मीर में कहते हैं कि यहाँ जन्नत का भी एक जन्नत का टुकड़ा है छोटा, जिसको बोलते हैं गुरेज वैली। गुरेज वैली का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो जिन्होंने नहीं सुना और सुना है, जो कभी आए नहीं, आइए आप सबको लेके चलते हैं कश्मीर की जन्नत गुरेज वैली में। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं गुरेज वैली का सफ़र। ये है राजदान पास और यहाँ पे चारों तरफ से अब घनी धुंध आ गई है। ये देखो कितनी तेज़ी से आई है, मेरे को घेर लिया है चारों तरफ से। तो इससे पहले कि मौसम और बिगड़े, यहाँ से हम जल्दी से जल्दी नीचे उतरते हैं। समर के टाइम में कोई भी माउंटेन पास हो, उसके ऊपर ऐसा ही मौसम रहता है। किसी भी वक्त धुंध आ जाती है, धूप कम निकलती है, बारिश गिरने लगती है। राजदान पास से इस तरफ थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर आया हूँ मैं, और इस तरफ एकदम से नज़ारा बदल गया है। मैंने ठीक किया कि मैं टाइम से निकल गया ऊपर से। ऊपर मौसम देख के लग रहा है कि बारिश गिर रही होगी। नीचे क्या, यहाँ भी बूंदाबांदी होने लग गई है। और इस तरफ जो गुरेज की साइड का रोड है, उस पे काम चल रहा है कई जगह। बीच बीच में ये ठीक है, अभी नई नई बजरी डाली है। बारिश तेज़ हो गई है, बड़ी बड़ी बूंदें। थोड़ा बहुत भीग भी गया हूँ मैं, हल्का हल्का सामान भी ऊपर से। और रास्ता ख़राब है, ही काम चल रहा है इसके ऊपर। तो लकीली ये घना देवदार का पेड़ आ गया है, तो इसके नीचे सूखी जगह, यहाँ बारिश नहीं आ रही। यहाँ पे रुका हूँ मैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। अगर रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं रेनकोट निकालता हूँ और वो डाल के निकलूँगा। जिस तरीके के काले बादल आ रखे हैं पीछे और अंधेरा हो रखा है, ऊपर से बादल गरज भी रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि बारिश रुकेगी। तो समय ना गंवाते हुए मैंने रेनकोट निकाल लिया है पहन के, और अब चलते हैं आगे। कोई गांव आएगा यहाँ से, कोई 18 किलोमीटर के आसपास, 20 किलोमीटर भी हो सकता है। तो फिर जल्दी से जल्दी, मतलब यहाँ से नीचे चलते हैं और कोई सेफ सी जगह देखते हैं। वेलकम टू गुरेज वैली। इसमें तो साथ में ओले भी गिरने लग गए हैं। अब तो रेनकोट का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो बेटर है कि यहीं पे अब इस पेड़ के नीचे खड़े होकर इंतज़ार किया जाए। बारिश थी थोड़ी देर की, पर थी बड़ी तेज़। शुक्र है बच गए, भीगे नहीं है ज़्यादा। और अब बरसात के बाद फ़ायदा ये हुआ है कि जो धुंध थी ना, वो छट गई है और नज़ारे सामने गुरेज वैली के साफ साफ दिखाई देंगे। और हम एंटर कर चुके हैं
गुरेज वैली में। यहाँ से शुरुआत है और जितना आगे जाते जाएंगे नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत होते जाएंगे। अभी तो पहला गांव आना है गुरेज वैली का। गुरेज में हमारा स्वागत हुआ है बरसात से आज। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एंटर कर चुका हूँ गुरेज वैली में। ये बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, ये यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये पूरी वैली तकरीबन 70-75 किलोमीटर की होगी लंबी। और इसमें इस तरीके के बहुत सारे कमाल के नज़ारे हैं। और जैसे मैं एंटर हुआ हूँ तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। श्रीनगर से ये कोई 150 किलोमीटर होगी और यहाँ मेनली कश्मीरी जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं और नॉन कश्मीरी टूरिस्ट जो है वो बहुत कम आते हैं यहाँ पे। ये एक थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको। बाकी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, गांव आएंगे, यहाँ गुरेज वैली के लोग मिलेंगे तो यहाँ के बारे में ज़्यादा हम उन्हीं से पता करेंगे। रास्ता आप देख सकते हैं, अभी पूरा रोड बना नहीं है गुरेज वैली के अंदर तक। ऊपर राजधान से जैसे ही मैं नीचे निकला उधर भी काम चल रहा था और इस तरफ तो है ही कच्चा। गुरेज वैली का पहला गांव का फर्स्ट व्यू। यहाँ पे तो चलो रोड भी बढ़िया आ गया है। इस तरफ बकरवाल लोगों के बड़े डेरे हैं। ऐसा रास्ता मज़ा ही आ जाए चलाने में यार। और वापसी में इसी रास्ते पे चढ़ाई भी करनी है। वाह, चलो बात की बात है वो तो। फिलहाल ये है नदी के किनारे गुरेज वैली का पहला गांव। कितनी पीसफुल जगह यार, इतनी सारी ग्रीनरी। वो दूसरी साइड में जो ब्रिज है वो टूट गया था, उसका थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए इस गांव से होके आया हूँ मैं कच्चे रास्ते से। छोटा सा गांव है, कितना प्यारा है। यहाँ इस तरफ आई थिंक ऐसे ही होंगे गांव। घर तो लकड़ी और आजकल तो सीमेंट के भी बन गए हैं, पर ये पुराने वाले घर हैं। ये लो जी। तो यहाँ टीसीपी चेक पोस्ट के बाद इस गांव में पूछताछ के बाद ये पुराना छोटा सा टी स्टॉल मिला है। और ये हैं जनाब। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? यहाँ बढ़िया। ठीक, चाय मिलेगा? मिलेगा। लिप्टन चाय। लिप्टन चाय। ठीक है। और इधर जो एक आगे सीधे रोड गया बख्तूर इजमर, वो कहाँ तक जाता है? वो तारबल, बस उसके आगे बॉर्डर है पाकिस्तान। तारपल कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर। तो अभी यहाँ इस गांव में चाय पी, एक दो कुछ साथ में खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, गप्पे मारे और अब निकले हैं आगे के लिए। ये जो मेरे राइट साइड में नीचे दरिया बह रहा है, इस दरिया को पाकिस्तान में नीलम दरिया बोलते हैं और यहाँ इंडिया में
इसका नाम है किशनगंगा नदी और ये गुरेज वैली से होते हुए फिर पीओके में जो नीलम वैली है वहाँ निकलता है जाके। यहाँ चल रहा है क्रिकेट का खेल, गली क्रिकेट गुरेज वैली में। इंडिया की जो गुरेज वैली है कश्मीर में, वो बिल्कुल पाकिस्तान की जो नीलम वैली है उसकी तरह है। दोनों में समानताएं हैं कि दोनों के बीच में से नीलम दरिया जो इंडिया में जिसको किशनगंगा बोलते हैं होके गुज़रता है और दोनों का कल्चर सेम है, दोनों का जो लैंडस्केप है वो सेम है। ये मेरे राइट साइड में जो पानी दिख रहा है इकट्ठा, ये किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो डैम बना हुआ है नदी पे, उसका पानी है ये सारा का सारा। ये मेरे राइट साइड में गुरेज वैली, किशनगंगा उर्फ नीलम नदी के किनारे, और टाइम से ही पहुंच गया हूं मैं, आराम से मस्ती करते करते। और यहाँ से सामने देख पा रहा हूं मैं, यहाँ पूरी गुरेज वैली का कैपिटल जिसको हम बोल सकते हैं, डावर है। तो वैसे एक बड़ा गांव ही है पर बाज़ार है, तो पहाड़ों में ऐसा ही होता है कि एक बड़ा बाज़ार अगर कहीं हो तो आसपास के सारे छोटे गांव, पूरी वैली उस बाज़ार पे डिपेंड रहती है और कनेक्टेड रहती है। और ठीक उसी तरह गुरेज वैली का कैपिटल मार्केट है डावर, एंड डावर के आसपास ये देखो रिवर साइड पे यहाँ पे कैंपिंग भी लगी हुई है। ला जी आ गए हम बिल्कुल किनारे पे। यहाँ से दिखता है इस तरफ का सबसे परफेक्ट व्यू। पूरी नदी के उस तरफ देखो, दोनों साइड में कैंपिंग लगी है और वो सामने डावर का बाज़ार। सो राइट नाउ आई एम सिटिंग near Kishanganga river, which is called Neelam river in Pakistan, and right now I am in Gurez Valley, Kashmir, India. And since all of you know that I have been traveling all around India on my bicycle for almost 3 years, and in these years I have received a lot of support from people on the way, from the locals, and yeah, the greatest support have been my friends throughout this journey. So if any of you who's watching this video and want to support my journey, then I am sharing a link in the description of this video through which you can support this journey, and any little contribution would be a great support for me. I am already thankful to all of you for being with me throughout this journey, and keep watching my travel videos, and if you like them then just share them and keep supporting. Thank you. तो अभी चलते हैं वो ब्रिज पार करके उस तरफ गांव में। पहले तो बाज़ार में बैठ के आराम से चाय पियेंगे, उसके बाद कोई रहने का ठिकाना, कैंप साइट, कोई जगह देखेंगे जहाँ पे अपना टेंट लग जाए। बट लुक एट दिस मैन।
लो जी, डावर में ये दो यंग साइकिलिस्ट मिले हैं और ये मुझे लेके जाएंगे बाज़ार, दिखाएंगे जहाँ पे चाय वगैरह कुछ खाना हो थोड़ा। वाह, दिस इज ब्यूटीफुल यार। कितने पुराने लकड़ी के घर हैं। ये दुकानें भी देखो। बहुत साल पुराने होंगे ये तो। ये पूरा बाजार का टूर करवाएगा भाई। चलो इसी बहाने। लो जी, यहाँ लाया कहाँ है? वैली हट, ठीक। शुक्रिया। यहाँ बाज़ार ख़त्म होता है आई थिंक। बाज़ार में जनाब की एक मिठाइयों की दुकान है। अपने को और कुछ नहीं चाहिए, चलते हैं अंदर। चाय होगी सर? शुक्रिया। अरे वाह, यहाँ डावर में PWD का डाक बंगला है, उसके पास ये हैदर भाई का ढाबा, एक जोहरा फूड पॉइंट। तो आज मैंने इनसे थोड़ा पूछा कि टेंट वेंट लगाने की जगह, तो ये बोले आपको आज तो यहीं पे जगह मिल जाएगी। इनके साथ वाला बंदा गया हुआ है कहीं। ये इनका ढाबा है और पीछे डाक बंगला उसके बिल्कुल बराबर में। ठीक, फाइनली हम गुरेज वैली तो पहुंच गए हैं। इस वक्त मैं हूं डावर, छोटा सा ये गांव है। यहाँ पूरी गुरेज वैली का कैपिटल है। यहाँ पे ही मेन बाज़ार है, छोटा सा ही बाज़ार है, कोई 15-20 दुकानें होंगी। उनमें 2-4 होटल ढाबे ऐसे कुछ हैं। पर गुरेज वैली में बाकी कहीं भी जाने से पहले यहाँ का जो गुरेज वैली का ट्रिप है वो इनकम्प्लीट होगा अगर हम यहाँ का फेमस जो आर्मी कैफ़े है वहाँ विज़िट नहीं करते हैं। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरा का पूरा जो कैफ़े है ये इंडियन आर्मी के द्वारा रन किया जा रहा है और इंडियन आर्मी ने इसको शुरू किया था। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये डावर का बाज़ार पूरा आप जब क्रॉस करते हो सबसे लास्ट में ये लॉग हट कैफ़े, ये कैफ़े इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया जा रहा है और यहाँ के लोकल्स जो हैं वो इस कैफ़े में काम करते हैं। एज ए कुक है, एज ए वेटर है या एज ए मैनेजर है। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत, पूरा का पूरा लकड़ी का बना ये कैफ़े। इसकी दीवारें, इसका फर्श, इसके टेबल और यहाँ पे भी अपने जवान। यहाँ पे सारे के सारे लोकल्स हैं या टूरिस्ट हैं, कोई भी आके खाना खा सकता है। See, isn't it beautiful? तो इसकी सर टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग इसकी 8 बजे से रात के 9 तक। सुबह 8 से रात के 9 बजे तक, ठीक है। सो अगर आप गुरेज में हैं और डावर टाउन में सुबह 8 से रात के 9 बजे तक इंडियन आर्मी का ये आर्मी कैफ़े लॉग हट कैफ़े आपके लिए ओपन है।